हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि CTET 2021 दिसंबर का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके कारण अप्लायर का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है, CTET रजिस्ट्रेशन में ना करें गलती वरना फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि CTET की अधिसूचना जारी हुआ था 18 सितंबर पिछले महीने, और अप्लाई जो प्रारंभ हो गया था 20 सितंबर से। आवेदन की अंतिम तिथि अक्टूबर 19, 2021 को है। तो यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो जल्दी से CTET 2021 दिसंबर का फॉर्म भर दें। और कुछ सावधानियां इसमें जो है भरते समय देखना पड़ता है, जिसकी चर्चा हम बाद में आगे करेंगे वीडियो में। तो इन गलतियों को यदि आप नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। कई बार क्या होता है कि एपियरिंग में जो है रहते हैं स्टूडेंट और वो फिलअप करते हैं, तो उनको सेशन या तो क्या होता है कि सेशन सेलेक्ट करते समय या फिर कोर्स एजुकेशनल कोर्स समय जो प्रॉब्लम होती है उसके प्रोजेक्ट को रखा है, इनका ऑनर्स क्या है, तो इन सब बातों का फॉर्म फिलअप करते समय ही ध्यान रखा जाता है। सेशन लैंग्वेज, वैसे मैं बता दूं कि CTET में 150 अंक का पेपर होता है। उसमें जो है फिर कॉमर्स से, या तो आप अंग्रेजी संस्कृत या अंग्रेजी हिंदी या हिंदी संस्कृत या जो भी है, आपके 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है। 1 और 2 लैंग्वेज होता है। ये 1 to 5 के लिए भी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। अब CTET परीक्षा का पैटर्न मैं बता दूं। वैसे टॉपिक है कि फॉर्म रिजेक्ट ना हो या किस कारण से रिजेक्ट होता है, तो इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। ये पैटर्न सबसे पहले समझ लीजिए कि CTET की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपको CTET एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी विस्तृत रूप से या विशेष रूप से या सही जानकारी आवश्यक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, CTET के दोनों पेपर में 150 प्रश्न और अंक भी इतने ही होते हैं जितने प्रश्न होते हैं। 1 मार्क्स का जो है 1 मार्क्स का 1 अंक बराबर क्या होता है कि एक प्रश्न क्वेश्चन का जो है मार्क्स जो है 1 होता है। और समय के बारे में बता दूं तो कुल 1 घंटा 50 मिनट अर्थात नहीं 150 मिनट अर्थात 2 घंटे 30 मिनट का 2 घंटे 30 मिनट का जो है ये पेपर 150 अंक का परीक्षा के लिए होता है, जिसमें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हिंदी, इसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसको बाल विकास भी कहते हैं,
1 to 5 के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद अंग्रेजी एक पेपर, यहाँ एक हो गया हिंदी, इसके बाद पर्यावरण और गणित जैसे विषयों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 to 5 में इस तरह से आपके प्रश्न होंगे। इसके बाद CTET पेपर सेकेंड, इसमें 2 लैंग्वेज मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो भी लैंग्वेज आप का स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपकी रुचि है, जो आप पास कर सकते हैं, वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये 2 30-30 करके लैंग्वेज, 30 + 30 ये 60 हो गया लैंग्वेज। और चाइल्ड डेवलपमेंट 30 90। और यदि आप साइंस से हैं तो वहाँ 60, या आर्ट्स से हैं सोशल साइंस तो वहाँ से भी 60 + 90, टोटल 150 का जो है आपका एग्जाम होगा। इसके बाद आपको प्रमाण पत्र वगैरह क्या क्या चाहिए। यदि 1 to 5 में है तो 10+2 का जो उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, मार्कशीट। इसके बाद उम्मीदवारों को या अप्लायर्स को जो है उच्चतम योग्यता जैसे BA चाहे जो भी है लास्ट, उसका प्रमाण पत्र, मार्कशीट जो भी है वो सबमिट करना पड़ता है। आधार कार्ड की स्कैनिंग कॉपी। इसके बाद जो है आपका फ़ोटो सैन, यानी कि फ़ोटो JPG में, और हस्ताक्षर। अब क्या नहीं गलती करना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कि एक तो है आपका जैसे 1 to 5 में है तो आप किस कॉलेज से जो है DLED या फिर आप B.Ed सेकेंड पेपर के लिए, या ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आप किस कॉलेज से जो है आपने DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या B.Ed किए हैं, उसका कोड होगा आपका। कई बच्चे क्या करते हैं कि पिन कोड जो है जानकारी के अभाव में पिन कोड जो है वो भर देते हैं, तो उनका रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि पिन कोड के अनुसार, हाँ, कॉलेज एड्रेस में ज़रूर पिन कोड या एड्रेस जो भी होगा आपको देना होगा। कई बार क्या है कि आपके कॉलेज का क्या है कि नाम जो है CTET वेबसाइट में जो है CBSE में, उसमें नेट पर नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन होगा, आपको ध्यान से देखना है कि अदर का। तो अदर करके आप जब ये क्लिक करेंगे तो उसमें एक बॉक्स खुलेगा, उसमें आपको कॉलेज का एड्रेस पिन कोड सहित उसमें भरना है। यदि आपके कॉलेज का जो है कोड एड्रेस सहित जो है नेट पर है तो सेलेक्ट कर देंगे। यदि नहीं है तो अदर करके आप उसमें अपने कॉलेज का डिटेल डाल देंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जैसे पहले 1 ईयर का जो है B.Ed कोर्स था, 1 ईयर B.Ed जो है 1 ईयर का जो है पहले था 2015 तक B.Ed 1 ईयर का था, अभी 2 ईयर का हो गया है। तो मैंने जैसे कि देखा कि अप्लाई करते समय 1 ईयर का B.Ed
का ऑप्शन है, लेकिन 2 ईयर का दर्शाया नहीं गया है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 करके जो है उसमें कॉलम दिया गया है। तो 2 ईयर यदि आपका बीएड है तो उसके लिए 7 वाला जो है उसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सीरियल नंबर 7 का आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें जो है इस तरह से आपका वो मान्य होगा, वैध होगा। लेकिन 1 ईयर का ऑप्शन नहीं है। तो इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका फॉर्म सेलेक्ट होगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय इन सावधानियों को ध्यान में रखा जाता है। फ़ोटो जेपीजी में उसका जो रेजुलेशन है उसके अनुसार आप कटिंग करके डालेंगे, अपलोड करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि हस्ताक्षर साइन का भी जो है जेपीजी में जितना रेजुलेशन आपका मांगता है उसके अनुसार आप देंगे तो आपका फॉर्म 1 अटेम्प्ट में जो है सिलेक्ट हो जाएगा। यदि आप कमेंट्स करेंगे तो मैं मोबाइल से कैसे सीटीटी का फॉर्म भरा जाता है वो मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं जो भी फॉर्म फिलअप करता हूँ या अपना फिर या किसी का कई बार होता है कि भरना पड़ता है तो मैं मोबाइल से ही सारा कुछ वो फिलअप कर देता हूँ, चाहे ट्रांजैक्शन हो चालान जो भी है। तो आजकल एंड्रॉयड का समय है तो आप अपने आप से, क्योंकि एक तो कोरोना काल है, दूसरा है कि साइबर कैफ़े पर गैदरिंग रहता है, भीड़ रहता है, जिसके कारण आप घर बैठे भी डेटा तो आपके मोबाइल में रहता है, एंड्रॉयड से आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है यदि आप कमेंट्स करेंगे या फिर इस प्रकार से जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मोबाइल से कैसे अप्लाई किया जाता है, तो मैं एक फुल जो है वो मोबाइल से अप्लाई करके और वीडियो आपको जो है अपलोड कर दूंगा। दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं ये यूट्यूब पर आया हूँ, व्यस्तता के कारण कहीं और मेरी व्यस्तता थी तो इसके लिए सॉरी। अब हो सकता है कि बराबर रेगुलर मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं और इससे आपको कोई ज़रूर ज्ञान मिला हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे, तभी हम आपका रिप्लाई दे पाएंगे।